नमस्कार मित्रों, कैसे हो? क्या हाल है? सब ठीक ही होगा। बारिश का मौसम चल रहा है। ये बेसमय बारिश है। किसानों की ऐसी की तैसी हो रही है, क्योंकि इस समय की जो बारिश है वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और किसानों के ऊपर ही प्रभाव डालेगी। जो बेचारे सबसे गरीब होते हैं उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। इनका कैसे नुकसान हो, तो कैसे ही ब्याज सूद वाले काम करें। पैसा लेने जाओगे 5% मासिक के ऊपर आपको ब्याज देके आपकी ज़रूरत को पूरा करने की बात करेंगे। उसके बाद ज़िंदगी को ऐसे ला देंगे कि आपको मरने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। गरीबी बड़ी गंदी चीज़ है। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय, इन्हीं 4 चीज़ों के माध्यम से पूरा समाज बनता और चलता है, और इन चारों में भ्रष्टाचार है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए। बड़ा पेमेंट करना है चेक से होगा, और छोटा कोई पेमेंट करना है तो वो ऑनलाइन होगा, और हो भी रहा है। हमारे आर्मी के तो कंटीनों में कम से कम 2 सालों से नगद लेन देन समाप्त हो गया। उसकी शुरुआत जो भी जीएसटी लेते हैं, जो दुकान चलाते हैं, वहाँ से शुरुआत करिए। उनका पेमेंट ऑनलाइन पेटीएम से ही हो। आज भी मैं देखता हूँ बहुत से दुकानदार बढ़िया नगद ही ले रहे हैं, क्योंकि नगद लेके कहाँ दे रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता। ये जो करोड़ों का सबके पास भंडारण मिलता है, अगर यही नगद हो तो भंडारण कहाँ करेंगे? अकाउंट में करेंगे। अकाउंट में करने में पता लगेगा कहाँ जा रहा है। बाकी भ्रष्टाचार का तो हालत ये है कि जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको भी पाने के लिए हर गरीब से लेके अमीर तक को कुछ ना कुछ देना लेना पड़ता है, तभी उनको कुछ उसका फ़ायदा मिलता है। अन्यथा बस कहने के लिए है। सब विभागों में देख लो, शिक्षा में, सुरक्षा में थोड़ा सा कंट्रोल है। सुरक्षा में भाई लोग, बाकी अगर सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो पुलिस विभाग वाले जो भाई लोग हैं वो सबको अकेले कवर कर देते हैं। थाने में जाने में डर लगता है। अगर एक छोटी सी एफआईआर करानी है तो भी जो मुंशी बाबू बैठा होगा पहले मुंह देखेगा, कुछ दोगे कि नहीं, ऐसे ही लिखाने आ गए। कुछ पैसा दोगे तब मौके पर जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में तो यही हाल है। दक्षिण भारत में शायद पुलिस विभाग में भी कुछ सुधार है। शिक्षा में कैसा है वो तो देख ही रहे हो आप। जो जितना लूट सकता है वो विद्या के नाम पे स्कूल खोल के और संस्थान बना के और लूटने का कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य का हालत पता ही है। गलती से बीमार हो गए, अस्पताल तक पहुंच गए, तो अगर बचना है, जिंदा रहना है तो भी मर जाओगे। उनको कोई चिंता नहीं। लाश के ऊपर पैसा कमाते हैं। वेंटिलेटर पे डाल देंगे और उसके बाद मर गए हो तब भी बना रहा है, कोई बात नहीं। न्याय व्यवस्था, अरे भगवान भरोसे है। 3-3 पीढ़ियाँ मुकदमा लड़ रही हैं। जजों को खरीद कर लोग फैसला करा रहे हैं। गरीब आदमी तो इसी में खुश है कि चलो हम मुकदमा लड़ रहे हैं, एक दिन न्याय मिलेगा, न्याय का घंटा मिलेगा, पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। जिसने दबंगई से तुम्हारा कब्जा कर लिया है, तुम्हारे साथ गलत किया है, वो अपने पैसे के बलबूते पर तुमको ऐसे चक्कर कटवाता रहेगा। एक भाई कोई मनरेगा के बारे में बता रहे थे, और मनरेगा में सही बात है। जो 100 दिन की दिहाड़ी मिलती है वो बोलते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। अरे पैसा अकाउंट में जाएगा, वहाँ से निकलने के बाद प्रधान जो है उससे 20, 25, 50 रुपया जो सेट होगा वो ले लेगा, तभी आपकी हाजिरी लगाएगा। इतना ईमानदारी है। तो ये सारी लेन देन अगर डिजिटल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो कौन किसको क्या दे रहा है सब अकाउंट में पता लगेगा। पता लगेगा तब पकड़े जाएंगे। ऐसे कहाँ पकड़ में आएंगे? नगद पैसा दे दिया, वो क्या है, जहाँ मर्जी कहाँ खर्च कर दिया। छोटी सब्जी की दुकान और ठेला लगाने वाला जब पेटीएम यूज कर सकता है तो बड़े लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? मेरा जो विचार था मैंने बोल दिया। बाकी लोगों की अपनी कहानी है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जो देवियाँ अपनी बेटियाँ जो वासना के चक्कर में किसी के साथ उड़ के चली जाती हैं, पूरे ख़ानदान पे कलंक लगा जाती हैं।
कोई दुश्मन भी झगड़ा करता है तो बताता है तुम्हारी बहन बेटी उस साल में उसके साथ भाग गई थी, तुम क्या बोलने के लिए मर रहे हो, तुम तो बोलने लायक नहीं हो। और ये नशा इनका चमड़ी वाला 2-4 महीने में सीधा हो जाता है, फिर एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं। फिर लड़के का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो लौंडिया भाग के गई है उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। यही सब है कहानी। और आज बारिश खूब हुई है, अभी तो हमारे लखनऊ में कुछ ठीक है, नहीं तो सुबह तो ऐसे लग रहा था कि घाघरा नदी भर जाएगी। बस अपना ख्याल रखना, ठीक रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। फिर अगली बार बात करेंगे गांव घर से। जय हिंद।